क्या जम्मू में भी आएंगे अभी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल? नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जम्मू वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। आज आम आदमी पार्टी के कार्यालय में एक प्रेस वार्ता रखी गई, जिस प्रेस वार्ता में इस बात के ऊपर बात की गई कि बहुत जल्द जो है वो जम्मू के अंदर अभी रैलियां होंगी और रैलियों में आम आदमी पार्टी जो है आम लोगों को जोड़ने की कोशिश करेगी। इन सारी चीजों पे प्रेस वार्ता जो है वो ओम प्रकाश खजूरिया जी द्वारा की गई, जो वरिष्ठ लीडर हैं आम आदमी पार्टी के और इसके साथ साथ को चेयरमैन है ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग आम आदमी पार्टी से। जानने की कोशिश करेंगे कब आएंगे अरविंद केजरीवाल जम्मू कश्मीर में, और जो जम्मू कश्मीर की सियासत है उस सियासत के ऊपर आम आदमी पार्टी किस तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। खजूरिया साहब, सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि किस प्रकार अभी अब जो रैलियों का जिक्र किया गया आज की प्रेस वार्ता में, किस प्रकार की रैली संभाग में होगी, कश्मीर संभाग में होगी, कब तक होगी? धन्यवाद पंकज जी। हमेशा आप पत्रकार भाइयों का एक प्रश्न रहता था कि जम्मू कश्मीर के अंदर संगठन किस तरीके से बनेगा आम आदमी पार्टी का, कब बनेगा, तो उस पर पूर्ण विराम लगवा दिया। अभी जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत बड़ी हमारी वो प्रक्रिया जारी रहेगी। और आपने रिसेंटली देखा होगा जम्मू के अंदर एक बहुत बड़ा एक कार्यक्रम करके हमारे जो नवनियुक्त जो हमारे जो पदाधिकारी थे उनको आम आदमी पार्टी की शपथ भी दिलाई गई। सिमिलरली कश्मीर के अंदर भी इसी तरीके का कार्यक्रम था, वहां भी हमारे जो नवनियुक्त जो पदाधिकारी थे उनको शपथ दिलाई गई। और अगला पार्टी का जो कार्यक्रम रहेगा वो हमारे जो कर्मठ कार्यकर्ता हर गांव के अंदर जाके एक लोगों को एक अवेयरनेस कार्यक्रम हम शुरू करेंगे। एक नुक्कड़ सभाएं होंगी, आम आदमी पार्टी की नीतियां गांव तक, पंचायत तक वो पहुंचाई जाएंगी। वहां पे पंचायतों के अंदर, गांव के अंदर नुक्कड़ सभाएं होंगी, पद यात्राएं होंगी, नुक्कड़ सभाएं होंगी, रैलियां भी होंगी, क्योंकि रैलियों और सभाओं में अंतर है। देखिए, आम आदमी पार्टी का एक कार्यक्रम हमने एक जो तय किया है कि आने वाले दिनों में जम्मू के अंदर लगभग 100 बड़ी सभाएं होंगी, 100 बड़ी रैलियां होंगी, जिसके अंदर दिल्ली से, पंजाब से हमारे एमएलए, मंत्री और संगठन के बड़े नेता उन रैलियों में उपस्थित होंगे। और आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में कैसा जम्मू कश्मीर चाहती है, किस तरीके का विकसित और खुशहाल जम्मू कश्मीर चाहती है, उनके ऊपर चर्चाएं होंगी। असेंबली इलेक्शन की तैयारी माने इसको असेंबली इलेक्शन की ही तैयारी मान के चलें आप, क्योंकि जब हम ग्रामीण स्तर पर हम जब सभाएं कर रहे हैं, नुक्कड़ मीटिंग कर रहे हैं, तो ये असेंबली चुनावों की, विधानसभा चुनावों को ही तैयारी है रख के ये सारा काम कर रहे हैं। उन्हीं सभाओं में हमारी चर्चाएं होगी कि हमने दिल्ली में बिजली पानी पे कैसे काम किया, शिक्षा पे कैसे काम किया, स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे लोगों तक पहुंचाई, और जम्मू कश्मीर के लिए हमारे पास रोड मैप क्या है, ये सारी की सारी उसमें चर्चाएं होंगी। शिक्षा और बिजली पे तो आपने बात की है, फ्री और क्वालिटी एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज को लेके हाल ही में दुर्गेश पाठक जी भी आए थे। किस तरीके से उनका रुझान रहा यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं? देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर जब दुर्गेश भाई, जब केंद्र से कोई भी मंत्री, जो केंद्र से संगठन का कोई भी आता है, तो जम्मू के लोगों के अंदर एक बड़ा उत्साह रहता है। उत्साह का मतलब ये है कि जम्मू के कार्यकर्ताओं के ऊपर उत्साह बढ़ता है कि पार्टी किस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर सक्रिय है और कितनी सिंसियर है और कितना हम सीरियस हैं जम्मू कश्मीर को लेके, जम्मू कश्मीर के लेके, मतलब खित्ते को लेके, जम्मू कश्मीर के लोगों को लेके हम कितने वो संजीदा हैं कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू की आवाम का किस तरीके से उनका शोषण हुआ है, उनके विचारों का सेंटिमेंटल एक्सप्लॉयटेशन हुई है उनकी आज तक। वो सेंटिमेंटल एक्सप्लॉयटेशन पिछले साल, 1.5 साल, 2 साल से जुड़े हुए थे, वो पार्टी छोड़ के चले गए हैं। इसके लिए कोई पार्टी का रोड मैप है कि आने वाले समय में और भी लीडर इस तरह से जाने दिए जाएंगे? पार्टी का ये रोड मैप कोई नहीं होता कि लीडरों को जाने दिया जाए, उनको रोकने का है कि वो उनको इसी तरीके से जाने दिया जाए। सुनिए, आम आदमी पार्टी सच्चे देशभक्तों की पार्टी है। आम आदमी पार्टी में जो लोग आते हैं वो देशभक्त तो सारे देशभक्ति होते हैं। मैं आपको बताऊं, देखो हमारे साथ वो जो कर्मठ देशभक्ति का जिनके अंदर जज्बा है, वो लोग आम आदमी पार्टी में रहते हैं, आते हैं और टिके रहते हैं। जिनके अंदर जज्बा है समाज की सेवा करने का, एक देश के अंदर बेहतर वैकल्पिक राजनीतिक व्यवस्था देने का जिनके अंदर जज्बा है, जिनके विचार और विचारधारा देश को उन्नत राष्ट्र बनाने की है,
देश को राष्ट्र नंबर 1 बनाने की है, वो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। जो स्वार्थ के निजी स्वार्थ के लिए पार्टी में आते हैं वो लंबे समय तक नहीं रहेंगे। और निजी केजरीवाल जी कहते हैं जो पद प्रतिष्ठा की लालच से आम आदमी पार्टी में आना चाहता है, कृपया आज ये फैसला कर ले वो पार्टी में ना आए। उसे अपना केजरीवाल जी ये भी तो कहते हैं अगर मुद्दों को हल करवाना है तो पद चाहिए, पावर चाहिए। देखिए, मुद्दों को हल करवाने के लिए पद पावर नहीं चाहिए, नियत चाहिए, आपकी ईमानदार नियत चाहिए। उन्होंने जब राजनीति में आए तो उन्होंने यही कहा था जब तक हम पावर में नहीं आएंगे तब तक ये सारी सफाई नहीं कर सकते। मैंने क्या कहा, सभी लोग आज तक पावर में रहे, कांग्रेस बीजेपी ये सभी लोग पावर में रहे, नियत नहीं थी लोगों का भला करने की, राष्ट्र को नंबर 1 बनाने की, देश को नंबर 1 बनाने की नियत नहीं थी। चाहिए नियत, आपकी स्ट्रांग विल पावर, पॉलिटिकल विल पावर आपकी चाहिए, तभी अब ईमानदार हमारे पास विल है ना। दिल्ली के अंदर हमने करके दिखा दिया, पंजाब के अंदर हम करके दिखा रहे हैं, आने वाले दिनों में गुजरात में भी करके दिखाएंगे और जम्मू कश्मीर के अंदर भी वही होगा। हम अच्छी नियत से राजनीति कर रहे हैं, हम राजनीति करने नहीं आए, आम आदमी पार्टी राजनीति बदलने आई है। जैसे मेरा एक सवाल रहेगा, आपसे भी रहेगा, जिस कोर एजेंडे पे आम आदमी पार्टी चलती है, फ्री और क्वालिटी एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज, इन सारे मुद्दों पे आपका कोर एजेंडा है, लेकिन रीजनल, जम्मू कश्मीर की बात करूं, रीजनल कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमेशा चर्चा का विषय रहता है। हाल ही में आपने देखा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जिस प्रकार से कश्मीर में वादी कश्मीर से टारगेट स्किलिंग का मसला सामने आया, तो जो मुलाजमीन हैं और वहाँ के जो लोग हैं जम्मू में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों से कैसे ओवरकम करेगी आम आदमी पार्टी, क्योंकि रीजनल जहाँ पे जो बैरियर्स है वो ज़्यादा हैं। मैं देखिए, आप बार बार जो मेरे पत्रकार बंधु एक सवाल पूछते हैं, फ्री, ये फ्री नहीं है, ये हमारी जन कल्याणकारी नीतियां हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं ये राष्ट्र के अंदर, देश के अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं। हम वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आज तक लोगों तक नहीं पहुंचे। वो हम जब एजुकेशन की बात करते हैं, एजुकेशन एक कमोडिटी नहीं है। आम आदमी पार्टी समझती है कि एजुकेशन एक सर्विस है जो राष्ट्र, जो देश की, स्टेट की जिम्मेवारी है कि हर एक नागरिक को मैंने इसलिए कहा ये कोर एजेंडा है आम आदमी पार्टी का, ये अंडरस्टूड है, लेकिन जो रीजनल बैरियर्स हैं, रीजनल डिफिकल्टीज हैं, रीजनल इश्यूज हैं, उसको कैसे आम आदमी ओवरकम करेगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक खासूसन तौर पे ऐसा क्षेत्र है जो भारतवर्ष की राजनीति में जम्मू कश्मीर का जिक्र किया जाता है, और यहाँ का बैरियर मैंने पहले ही जिक्र किया, वादी कश्मीर से टारगेट स्किलिंग के मसले आ रहे हैं, उसके लिए कोई रोड मैप आम आदमी पार्टी के लिए है कि जम्मू कश्मीर में जो प्रॉब्लम्स हैं कैसे ओवरकम करनी है। कोर इश्यूज तो आम आदमी पार्टी के वेल अंडरस्टूड। देखिए, जहां तक कश्मीर की जो आप बात कर रहे हो, वहां पे टारगेट किलिंग की जो बात कर रहे हो, देखिए, जब मैंने बार बार कहता हूं, जब आप नियत आपकी रहेगी कि जम्मू कश्मीर के हालात को ठीक करना आपकी नियत रहेगी, तो आप वो पॉलिसी भी बनाएंगे, वो नीतियां भी, नियत और नीतियां आपकी स्पष्ट होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी की नियत भी स्पष्ट है और नीतियां भी स्पष्ट हैं कि जम्मू कश्मीर को कैसे खुशहाल बनाना है और खास करके टेररिज्म से कैसे मुक्त कराना है, क्राइम से कैसे मुक्त कराना है। जहां तक आपकी अभी की रिसेंटली मैं आपको एक चीज बताऊं, आपका सवाल जो कहीं घूम के जा रहा है, अभी रिसेंटली कश्मीर के अंदर जो अभी माइग्रेशन हुई है, बड़ी माइग्रेशन हुई है, 89 के बाद जो सामने दिखती हुई जो माइग्रेशन हुई है, वो अभी कश्मीर के अंदर वहां पे जो हमारे हिंदू समाज के कश्मीरी पंडितों की वहां से माइग्रेशन हुई है। बड़ी माइग्रेशन 89 में हुई थी। अब मैं जब राजनीतिक नीति और राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात करता हूं, अब उस पर आ जाऊं। 89 में जब माइग्रेशन हुई थी, तब देश के अंदर यूनाइटेड फ्रंट की सरकार थी, बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, देश के होम मिनिस्टर कौन थे उस समय? मुफ्ती मोहम्मद सैयद थे। और किसके समर्थन से थे? और किससे समर्थन से वो यूनाइटेड फ्रंट सरकार थी? भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से वो सरकार चल रही थी। और समझ लो कि भारतीय उस यूनाइटेड फ्रंट का जो अलाइड थे, वो गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी थी, बड़ी पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी, जिसकी 89 लगभग 84 सांसद थे, मान के चलो। उसके बाद अभी जो टारगेट किलिंग्स हो रही हैं, टारगेट किलिंग्स को छोड़िए, अभी जो वापस माइग्रेशन वहां से हो रही है, 89 के बाद एक बड़ी माइग्रेशन वापस अभी हो रही है, उस समय केंद्र में सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की।
अब भारतीय जनता पार्टी, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और टेररिज्म, ये शोली दामन का साथ है। मैं क्यों कहता हूं? भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का लाइन रहा है या नहीं रहा है? भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी का भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से मुफ्ती मोहम्मद सईद होम मिनिस्टर बनते हैं और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से मुफ्ती मोहम्मद सईद जम्मू कश्मीर के अंदर चीफ मिनिस्टर बनते हैं। उस समय भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बनाए गए होम मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सईद के रहते जम्मू कश्मीर से अंदर कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ। आज भारतीय जनता पार्टी के रहते केंद्र में जम्मू कश्मीर में पलायन हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो पार्टी आज तक ये बड़े दावे करती रही कि कश्मीर के अंदर हम हिंदुओं की रक्षा करेंगे, उसमें विफल रही है, सिक्योरिटी के मोर्चे पे विफल रही है। इनके पास राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं है कोई। राजनीतिक बयानबाजी तो समझ आती है। आप विपक्ष में हैं, रूलिंग पार्टी को आप इस तरीके से शब्द कह रहे हैं तो आप कह सकते हैं। सवाल यह है कि फ्री और क्वालिटी हेल्थ, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर को छोड़ के जम्मू कश्मीर के मुद्दों को हल करने के लिए कोई रोड मैप है आम आदमी पार्टी के पास? सवाल यह है। देश की उन्नति के लिए दो चीजें बहुत जरूरी हैं, किसी राष्ट्र की उन्नति के लिए। बार बार उस सवाल को क्यों काट देते हैं? मैं उसी पे आ जाऊंगा। जब हम कहते हैं कि देश की उन्नति, देश मतलब या राष्ट्र मतलब एक खाके पे खींची हुई लकीर नहीं है। मतलब उस राष्ट्र के अंदर रहने वाले लोग, उस देश के अंदर रहने लोग, भिन्न भिन्न संप्रदाय के लोग, भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने वाले लोग, उनका विकास कैसे किया जाए। जब उनका विकास हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो जो इश्यूज हैं, जिन इश्यूज को लेके जनमानस को एक्सप्लॉइट किया जाता है, गरीब जनता को एक्सप्लॉइट किया जाता है, बोले वाले लोगों को धर्म के नाम पे एक्सप्लॉइट किया जाता है, खित्ते के नाम पे एक्सप्लॉइट किया जाता है, वो धराशायी हो जाएंगे। आम आदमी पार्टी का ये मानना है, जब देश के हर एक नागरिक शिक्षित हो जाएगा, इतना शिक्षित हो जाएगा कि उसको अपने अधिकारों का पता होगा, उसको अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का पता होगा, उसको बताया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन में मेरे अधिकार क्या लिखे हुए हैं, तो देश के अंदर ये टेररिज्म भी खत्म हो जाएगा, आतंकवाद भी खत्म हो जाएगा। आप फिलोसफिकली बातें कर रहे हैं, सवाल प्रैक्टिकली है कि रोड मैप है जम्मू कश्मीर की समस्या के लिए आम आदमी पार्टी के पास ही वो किताब है जिस किताब में लिखा है कि जम्मू कश्मीर का समाधान कैसे होगा, जम्मू कश्मीर के अंदर ये जो टेररिज्म को कैसे खत्म किया जाएगा। हमारे पास है, हमारे पास नीतियां हैं, हमारे पास नियत है, वो करेंगे। अच्छा, कश्मीर फाइल्स में आपके दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने बड़े जोर शोर से मुद्दा उठाया, कहीं वो तो नहीं उस समय भी एक तरह वो एक फिल्म थी, मूवी थी, और मूवी के जरिए बहुत सारी चीजें उबारी भी जाती हैं और बहुत सारी नफरत फैलाई भी जाती है। ठीक है, एजेंडा कुछ अलग रहता है। यही रियल इश्यूज हैं हमारे रोजगार कैसे उत्पन्न किया जाए, जॉब्स कैसे क्रिएट किया जाए, देश के अंदर किस तरीके से पे होनी चाहिए। अब ये रियल इशू जिस तरीके से आप बताने की कोशिश करें वो नहीं है, भावनात्मक से जुड़ा हुआ इशू है। इस इशू के ऊपर क्या कहेंगे? मैं थोड़ा सा एक पीछे लेके जाऊं। भगवान के भरोसे ही हिंदुस्तान चलता है, ये लोगों का विश्वास। आज वो कहने का भाव ये था कि आज जिस तरीके से देश की इक्वैल्यूएशन हो रही है, अगर कोई बचा सकता है तो देवी शक्तियां ही बता सकती हैं। इन जो नेता जो लोग हैं इनके हाथ में नहीं है। मतलब केजरीवाल जी कब आ रहे हैं? बड़े जल्दी जम्मू कश्मीर के अंदर। मैंने कहा हम 100 रैलीज कर रहे हैं, हम नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, उनके पीछे का मकसद ही है एक मास मोबिलाइजेशन। वक्त रहेगा किस तरीके से आम आदमी पार्टी इस चीज को कैपिटलाइज करती है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज जो आम आदमी पार्टी के लीडर